नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लवी उत्तराखंड एक्सप्लोर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा में हजारों वर्षों से अस्थियां बहाई जा रही हैं, इसके बावजूद भी गंगा में वो अस्थियां नजर क्यों नहीं आती। ये एक आश्चर्य है, नहीं तो गंगा में पानी कम और अस्थियां ज़्यादा होती। और यह भी जानेंगे कि गंगा का जल घर लाने के बाद भी कई वर्षों तक खराब क्यों नहीं होता। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और आपसे प्रार्थना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बने रहिए। गंगा का शब्द एक नदी या एक जल की धारा नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा है। अगर गंगा ना होती तो शायद भारत आध्यात्मिकता के मार्ग में उतनी उन्नति नहीं कर पाता। गंगा जी हिमालय से उद्गम होती हैं और गंगा सागर में ये पवित्र नदी विलीन हो जाती है। गंगोत्री को गंगा जी का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र स्थान है। गंगा जी का अवतरण होने के कारण ही ये स्थान गंगोत्री कहलाया। वैसे असल में गंगा का उद्गम गंगोत्री से कुछ किलोमीटर ऊपर श्रीमुख पर्वत से होता है। वहाँ गोमुख नाम का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा निकलती है। इस कुंड में पानी और भी ऊंचाई वाले हिमालय से आता है। ये नदी हिमालय से निकलकर प्रारंभ में 3 धाराओं में बट जाती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। बाद में ये धारा हिमालय से ऋषिकेश और फिर हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचती है और फिर उसके बाद बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर गंगा सागर में समा जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को भगीरथ ने स्वर्ग से धरती पर उतारा था। गंगा नदी श्री हरि के अंगूठे से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गई थी। क्योंकि गंगा जी का वेग इतना प्रचंड था, अगर सीधी गंगा जी धरती पर आ जाती तो धरती का संतुलन ही बिगड़ जाता। राजा भगीरथ राम के ही पूर्वज हैं। भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था। हिंदुओं का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हिंदू की अंतिम इच्छा यही होती है कि उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाए। इसी विश्वास को चलते सैकड़ों वर्षों से निरंतर गंगा में इंसानी अस्थियां और राख बहाई जा रही है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इतना सब कुछ होते हुए भी गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में कोई कमी नहीं आई है। इसके पीछे क्या वजह है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक कथा के अनुसार देवी माँ गंगा श्री हरि से मिलने वैकुंठ धाम गई और उनसे जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगी। इस पर श्री हरि बोले कि गंगा, जब साधु संत वैष्णव जन तेरे में आकर स्नान करेंगे तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। वैज्ञानिक जांच से भी पता चला है कि गंगा जी में पारा अर्थात मरकरी पाया जाता है, जिसमें हड्डियों में जमा कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। ये तत्व गंगा जल को साफ करते हैं, जबकि बची हुई हड्डियां गंगा जी में निवास करने वाले जलीय जंतुओं के लिए पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। धार्मिक दृष्टि से पारस शिव जी का प्रतीक है और गंगा शक्ति का। इस तरह गंगा जी में अस्थियां बहाए जाने से एक तरफ गंगा जी का पानी की गुणवत्ता बढ़ती है तो दूसरी तरफ जलीय जंतुओं को भी भोजन प्राप्त हो जाता है। एक बात और है जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं, वो ये कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालु छोटी छोटी बोतलों में हमेशा से गंगा जल भरकर अपने घर लेकर आते आए हैं। घर में रखा गंगा जल 10 को बीत जाने के बाद भी उतना ही निर्मल होता है जितना कि भरते समय था।
दुनिया की और किसी नदी या आरओ का पानी भी इतने दिन तक स्वच्छ नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब यह है कि गंगा के जल में बैक्टीरिया फोर्स नाम का जीवाणु होता है। गंगा जल में ये जीवाणु हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता। मतलब ये ऐसा जीवाणु है जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही गंगा का जल कभी नहीं सड़ता। वैसे भी गंगा जल का प्रवाह इतना तेज है कि छोटी मोटी अशुद्धियों को वैसे ही शुद्ध कर देता है। एक कहावत यह भी है कि बहता पानी निर्मला, अर्थात बहता हुआ जल हमेशा स्वच्छ रहता है। गंगा जल की पवित्रता का आध्यात्मिक पक्ष यह भी है कि गंगा तटों पर बैठकर साधु योगी साधना में लगे हुए हैं। इन महात्माओं के तपोबल से ही गंगा किनारे का वातावरण शुद्ध हो गया है। गंगा जल के खराब न होने के पीछे एक वजह यह भी है कि गंगा का उद्गम हिमालय के दुर्गम स्थलों से हुआ है। हिमालय का ये हिस्सा देवीय और वनस्पति संपदा से परिपूर्ण है। गंगा के जल में इन औषधियों का कुछ सार सम्मिलित हो जाता है। इस वजह से इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी गंगा का जल उतना ही साफ और स्वच्छ बना रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से गंगा को एक नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। अभी संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी कुछ दिन पहले युवा वैज्ञानिकों के एक दल ने गंगा के जल का लैब में परीक्षण किया। उस जांच में ये पाया गया कि गंगा का जल घरों में लगे आरओ से भी शुद्ध हो गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।